गंजा हो गया। अगले दिन डांस क्लास था तो मैं वहां पहुंचा, वैनिटी के दरवाजा ही नहीं खोल रहे आज मेरे लिए। अरे इकट्ठे हो गए चैनल वैनल, क्या व्हाट इज दिस, यू शुड हैव टोल्ड। मैं शरीर में बाल काटूंगा तो तुम्हें बताऊंगा मैं, अब मेरी मर्जी। बट आर स्पॉन्सर्स वर शैम्पू, मैं तो उन्हें बोलूंगी योर शैम्पू इज नॉट ओनली गुड फॉर हेयर, इट इज गुड फॉर स्कैल्प आल्सो। केरला में एक इरिंजिली कूड़ा जगह है गांव, तो वहां पर ही रहना होता है नंगे पैर। और वहां पर वो इंडियन मेथड जो हमारे जो शास्त्रों में बताई गई है एक्टिंग, ये सारे इमोशंस जो 9 रस है 9 रस है वो सारे हम सिखाते हैं। वेज खाना खाते थे हम वहीं, सुबह सुबह माहौल, चिड़ियां बोल रही हैं, धोती में आ रहे हैं सब, नमस्कार नमस्कार। और अपनी आदत है सारा 2 शब्द बाद गाली, अबे भोर गए पनघट में, वो पावर्ड बाय शिलाजीत, मजा आए मजबूत रहे। नहीं, मैं एक बहुत सीरियस बात करना चाहता हूँ कि सीरियस करने जा रहा हूँ, नीचे कर दे रहे चेयर, तुम लोगों ने बटन लगाया हुआ है। Let's roll it, roll it, खतरा खतरा काय पानी काय पाइप है, छिड़को मेरे पे। भाई ऐसे ही वेलकम होगा, ऐसे ही होगा, क्योंकि यहां पर हमारे साथ मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट हिम्मत वाला इंसान, और इनकी जर्नी हमने शुरू से लेकर अभी तक देखी है। और वो कहते हैं ना कि यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और हिम्मत रखनी पड़ती है, खुद पे भरोसा रखना और उस जर्नी में ये मरने भी वाले थे एक बार। वो भी हम जर्नी डिस्कस करेंगे, ये बच गए इसीलिए पॉडकास्ट शुरू हो गया। वो जर्नी भी बीच में ही थी, लेकिन कहते हैं ना कि एक छोटा बच्चा जिसको हमने बच्चा देखा, और आज मतलब हमने कल एक फिल्म देखी है इसकी, मैं तब से मेरे को, मैं इसके साथ वो वाली बात दीदी बनी नहीं पा रही। मेरे को लगता है जब इतनी सुंदर लड़की मार सकता है तो मैं तो फिर भी मोटी हूँ। बहुत फड़फड़ा रही थी, हैं? मेरे को लगा कुछ प्यार वाला कुछ करेगा, लेकिन भाई। और जो तारीफें हुई ना, हम तो तारीफ सुन सुन के पक गए। क्या होता है ना दोस्त, हमको पता ही है कितने टैलेंटेड हो, हम तो डे 1 से ही बोल रहे थे, लेकिन जब लोग बात कर रहे हैं ये मैं कहा यार कुछ अच्छा किया होगा, ये पिक्चर शांति से देखी। लेकिन कल एक अच्छी बात भी हुई जब हम फिल्म देखने गए, क्योंकि फिल्म लग चुकी है, 1 महीना से ऊपर हो गया है। और मैंने देखा कि उधर ना कितने सारे लड़कियां कॉर्नर में थे, और उन्होंने हमें भी देखा, हम भी कॉर्नर वाली सीट पे थे। उनको लगा इनको का घर में टाइम नहीं मिलता। बाद में मुझे लगता है कि वो प्यार करने आए होंगे, लेकिन जब वो हुआ ना तो किसी ने कोई पप्पी नहीं की, ना ही कोई जफ्फी डाली, सबने फिल्म देखी यार। सबसे पहले तो किल की पूरी टीम को बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि आपने इतनी छोटी जगह पर इतनी बड़ी फिल्म बना दी है ना, वो बहुत कमाल है। और 11-11 में मैं कहूंगी कि 11-11 ZEE5 को भी बहुत बहुत थैंक यू, जिसने बताया कि ये बंदा इतना खड़ूस है। सच में यार, डिप्रेस मतलब वो वाला, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और किल वाला भी नहीं है। मैं इनका गोला था पहले खतरा में, ठीक है, तब बहुत साल में इनका गोला बन के रहा हूँ, फिर इनका गोला हो गया, फिर गोला लंबा हो गया, अब दूसरा गोला आ गया। सच में यार, I mean I've had the best time। और मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं इतने सालों से टीवी सब चीज कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मुझे अब तक गांव में जब मैं जाता हूँ मुझे लोग बोलते खतरा राघव, तो वो मेरे लिए इतनी, सच्ची बताओ, ऐसी रीच है उस जगह की यार। वो शो जब शुरू किया ना, और फिर कुछ एपिसोड किए, इंपल्सिव शो था ना, कुछ भी कर रहे हैं सच में। अभी कल ही एक क्लिप देख रहे थे, एक ऐसा गेम था जिसमें एक जंप कर करके जाना है, दुल्हन को हार पहनाना है, साड़ी पहना है, ये एंड में पहुंचे, इसने दुल्हन घसीट के एक से दूसरी सीढ़ी पे, याद है तुम्हें वो ये वाला, वो दुल्हन ऐसी हो गई, दुल्हन जानी दुश्मन की दुल्हन की एक्सटेंशन, लिपस्टिक यहाँ, काजल यहाँ, और हम बोलते थे दुल्हन है, लेकिन वो होता था कोई ऑडियंस में से कोई लड़का, सबसे पतला लड़का लेके आते थे। बट यार वो शो ना जब शुरू हुआ ना, मेरे को उस टाइम से था कि यार एक बार राघव आ जाए, बिकॉज ये शो है राघव का, ये पागलपन है, ये दुनिया है राघव की। राघव यार थकता ही नहीं था ये। और मेरा ये था कि भाई इतना बहुत एंजॉयमेंट वाला शो था यार वो, मतलब वो टास्क मैं खुद बोलता था मुझे एक्स्ट्रा कराओ, याद है आपको कि मैं करूंगा, कितना मस्ती की यार। और ऐसी मानसिकता रखने वाला एक एक्टर, एक लड़का, डांसिंग, होस्टिंग में भी आपने एक अलग ही लेवल ऑफ होस्टिंग दिखाया हम सबको। हमने वो होस्टिंग कभी नहीं देखी थी, वो प्यारा, वो क्यूटनेस, और कोई तरीका नहीं। क्योंकि होस्टिंग नेचुरल तो हम लोग जैसे हैं स्टेज में, इसने भाई बताया कि चलते फिरते भी हो सकती है होस्टिंग। पहले था हेलो एंड वेलकम, अब आ रही है आगरा की वो लड़की जिसने अपने पिता के कंधों पे ऐसी रही उधर चला गई है। कॉमेडियन जितना हंसाना नहीं, वो तो यार हम लोग, दीदी को मैंने इतने साल देखा है, इतने टाइम से देख रहा हूँ, वो मैं थोड़ा मेरा ये भी आया है कि इनसे सीखा है कि नेचुरल रहना चाहिए स्टेज में।
आप वो सूट पहन के अगले ये आ रहे हैं, अगले ये आपने जो पहचाना बहुत अच्छा, आपका जो कंटेम्प्रेरी आपने लॉन्च समझ। अब हमने देखा एक दूसरे हमने काम, तो वो भी सीखता है इंसान सीनियर से। और मेरी एक आदत है, मैं बहुत सीखता हूँ, मैं सीखते रहता हूँ बिल्कुल सबसे, चाहे ये हैं चाहे कपिल भाई हैं, सब लोगों से मैं सीख रहा हूँ। और मुझे कोई इसमें शर्म की बात नहीं है मुझे बोलने में कि मैं सब इंस्पायर होता हूँ और मैं उससे सीख के कुछ करता हूँ, मुझे नया अच्छा लगता है। शुरू में ना हमने जितनी आपकी बातें सुनी, लाइक मैं बात कर रहा हूँ 2016 से पहले, राघव अरे पागल है भाई, अरे चला जाता है, अरे ये करते। एक बार आपने टकला करा दिया था चालू सीजन में, और चैनल और ब्रांड्स कमर्शियल थी, वाट लगे। आप इमेजिन करो, शैम्पू का वो था उनका ब्रांड एम्बेसडर थे शैम्पू। अब मुझे वो याद नहीं होगी कि रात को हम पार्टी करके हमने ट्रूथ एंड डेयर खेला सब दोस्तों ने कि चलो क्या है, मेरा डेयर है गंजा हो जा। अब डेयर आया तो दोस्तों मेरे ट्रिमर मारा और वो गंजा हो गया। अगले दिन डांस प्लस था, ठीक है, तो मैं वहां पहुंचा सेट पे, तो पहले तो मुझे पहचाने नहीं मेरे वाले, वैनिटी का दरवाजा, ये कौन है भयंकर, और वैनिटी का दरवाजा ही नहीं खोल रहे आज मेरे लिए। मुझे लगा कोई प्रॉप बनाने वाला आ गया है, समझ रहे। तो मैं तब बैठा, मैंने कुछ नहीं ना, क्या है इसमें, मेरे को तो एंकरिंग करनी है, मेरे को लुक कंटिन्यूटी थी ना। सारे थोड़ी देर में देखो तो सारे इकट्ठे हो गए, चैनल वैनल प्रोड्यूस, शैम्पू भी, ठीक है। अब वो क्या व्हाट इज दिस, यू शुड हैव टोल्ड। मैंने कहा हाउ, मैं बाल काटूंगा तो तुम्हें बताऊंगा क्या, मतलब समझ लो ने क्या बोला होगा। इन्होंने और भड़के होंगे उन पे। मैंने बोला कि मैं अगर कुछ भी शरीर में बाल काटूंगा तो तुम्हें बताऊंगा, मैं अब छोड़, मेरी मर्जी है, कोई कंटिन्यूटी थी नहीं, बट आवर स्पॉन्सर्स वर शैम्पू। मैं तो उन्हें बोलोगी योर शैम्पू इज नॉट ओनली गुड फॉर हेयर, इट इज गुड फॉर स्कैल्प आल्सो। तो वहाँ बवाल मचा हुआ है, कुछ हंस रहे हैं, वो विभोर भाई वगैरह हंस रहे थे, सब वैसा सीन हुआ। मैंने कहा अच्छा ये बड़ी चीज है, मतलब ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद पता लगा मुझे, और वो तब बड़ा था ये, तब तक 2-3 सीजन कर चुके थे। 2-3 क्या अच्छा कर चुका था काफी यार। तो वो था, और उसके पहले की जमाने में डर नहीं लगता था राघव कि कोई कहेगा प्लीज आप कल से मत आना, ऐसा बोल दो तो क्या करते, मतलब इन्हें फिर पार्टी कर लेनी। विचार नहीं है उस टाइम पे बड़ा मुझे थोड़ा मैं था, मतलब क्या मतलब वो था थोड़ा अनप्रोफेशनल कहने लगा था थोड़ा, है ना। नहीं वो नहीं था। ये रुक भी गया, मैंने पकड़ लिया, अन बोल दिया था इसने। हाँ, लेकिन थोड़ा था मन मौजी वाला टाइप था हिसाब किताब। अभी मैं थोड़ा ज्यादा ऐसा हो गया हूँ कि टाइम सब कुछ टाइम पे मेरा एक शुरू से अच्छा रहा है। मेरी एक चीज, मैं टाइम पे जाता हूँ, ये चाहे मैं कुछ भी हो जाए, शूटिंग पे मैं टाइम पे कभी नहीं किसी क्या लेट होता। वो मेरी एक वो आदत रही है, क्योंकि उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। और आप चलता शो, एक तो हमारा ही शो था, हमारा मतलब आपका शो था, फिर हमको मिल गया, वो चलते में आपने छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि नहीं यार वो कोविड, और वो मेरे को जाननी है वो बात प्लीज। फिर हमने किया था शो यार, वो शो से ज्यादा लेडी संगीत बन गया था यार। ठीक है, मुझे वो अजीब लग रहा था। हाँ, टक वो चम्मच और ढोल की वेट थी बस, और बाकी कुछ मुझे लगता नहीं था। और दूसरी चीज, मैं कोविड सेकंड वेव में ऑन ग्राउंड था जी, तो उस दौरान मुझे जाना था, वहां ज्यादा जरूरत थी। क्या बात है। तो मैंने कहा चलो। मैं बता दूं वो बहुत बड़ा शो था और बहुत अच्छा काम, चलता हुआ काम मैंने तो नहीं देखा किसी को भी छोड़ते हुए, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको लोगों की हेल्प करनी थी। बहुत बड़ी बात है राघव, ये जो डे 1 से ही आपका रहा है कि थोड़ा टाइम मुंबई में रहना और बाकी चले जाना। क्या करते हो वहां जाकर, क्या करते थे? अभी तो नहीं जा पाते। देखा कच्छे पहन के, इनके 5-6 दोस्त होते हैं, एक वीडियो बनाते हैं कच्छे पहन के छलांगे लगाते हैं। छोटे बच्चे नहीं होते जो बारिश में नहाते हैं कच्छे पहन के, जिनके कच्छे चिपके होते हैं। कौन सी वीडियो ये गोली की, वो वैनिटी में वैनिटी वाली, बस वो मैं बिल्कुल वैसे ही बन जाता हूँ वहां जाके, नेचर यार, रिवर के पास जंगल। राघव वो दोस्त वेट करते हैं यार कब आ रहा है। हाँ, तो सब अभी वही दोस्त है, सेम है, वेट करते रहते हैं। और अभी अब हम मेरे ख्याल से सितंबर में एक रिलीज है मेरा, वो रिलीज करके मैं थोड़ा जाऊंगा घूमने, ट्रैकिंग वैकिंग करने जाऊंगा कश्मीर या कहीं। ये ऐसे नहीं कहता कि मैं जाऊँ लंदन जाऊंगा, सिलवाको जोकिया जैको सलवाकिया यहाँ जाऊंगा, ये उत्तराखंड जाऊंगा या शिमला जाऊंगा, ना ऐसा ही करते हैं ना, बाहर नहीं घूमने का शौक। यार देखो, हमारे ग्रुप में ना सबके पास पासपोर्ट भी नहीं है कुछ पे, तो हमें सबके हिसाब से चलना पड़ता है। समझ रहे हो? तो वो कुछ लोग बोल के हमें, अब ऐसा नहीं है ना, मैं जो एक्टिवा में लेने आया तो मुझे जाना पड़ेगा एक्टिवा में, वरना बोलेंगे सारे ज्यादा बड़ा हो गया क्या। तो वो बैठता हूँ उनके बीच में, स्वदेश पिक्चर की तरह, फिर जाता हूँ मैं ऋषिकेश से देहरादून। अच्छा, एक दोस्त आगे एक बीच में और इधर। अरे यार क्या बात है यार।
और वो दोस्त कोई सेटल हो गए काम कुम पे कि इंतजार है उनको बस? सब सेटल्ड हैं, सब काम धंधे काम करते हैं, लेकिन देहरादून का जो माहौल है वो ऐसा है कि बहुत थोड़ा ठहराव वाला माहौल है। जब पहुंचते हैं तो अपना काम अपनी जगह है और हमारे मतलब काम अपनी जगह है, वो खत्म करते हैं या छुट्टी ले लेते हैं उससे, कोई उसमें उनको ये पता है कि हम मर नहीं जाएंगे एक दो दिन में, लेकिन एक हफ्ता हम लोग साथ चिल करते हैं और वो जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि मिलना है। क्या यार, ये गांव के ही लोग कर सकते हैं, शहर के कभी नहीं कर सकते। छोटे शहर वाले जो हमारे, हाँ सच में, हम सब आए हैं वहीं से, तो हमें पता है वो फील वहीं का। करेक्ट। और मैंने जब 2018-19 में हम खतरा कर रहे थे तो मेरे को आपकी डेट नहीं मिलती थी और मेरे को था कि यार मेरे को राघव चाहिए, अरे बट डेट्स ही नहीं। उससे पहले हम तब तक तो मैं ट्रेनिंग करता था करके आए थे ना। मैं, क्योंकि मेरा उस दौरान एंड में शूट भी होता था और मैं ट्रेनिंग बहुत रिगरस चलती थी। मेरे को जी5 की एक वेब सीरीज भी की थी जिसमें कोई, हाँ वो तो बहुत पहले की थी, लॉकडाउन के पहले। वो तो एक दिन पहले बुलाया था मुझे उन्होंने कि करना है ना, अचानक से ऑडिशन बहुत पहले दिया था ना, स्क्रिप्ट पढ़ी ऑन सेट, मैंने सीन से पहले ही पढ़े सीन्स उसमें तो। हाँ बट राघव आपने क्या सोचा है, मतलब आप एक डांसर बन के फेमस हुए, फिर आप एंकर बने, अभी एक्टर, आगे क्या इंजीनियर या कुछ पायलट वगैरह कुछ? पता नहीं अभी, जब तक मजा आ रहा है इसमें। पर डांस चालू है अभी भी? हाँ फिल्म में कर रहा हूँ, अगली फिल्म में तो फिल्म में कर रहा हूँ। नेक्स्ट एक एक्सेल की फिल्म आ रही है, उसमें है डांस। अच्छा, प्रॉपर डांस मतलब। लेकिन जो ये सीरीज करी है मैंने, मेरी जिंदगी का सबसे चैलेंजिंग काम था ये। 11-11। हाँ। मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप बिल्कुल बौखला जाओगे। मेरा ऑडिशन हुआ, मैं सेलेक्ट हुआ, मेरे को स्क्रिप्ट मिली, मैंने कहा 1-2 एपिसोड पढ़ूंगा, फिर अपना एंजॉय करूंगा, अपना एक बना लूंगा मस्त, है ना, पी लूंगा एक। मैंने कहा ठीक है, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करी, मैं रुक ही नहीं पाया। ये तुम्हारे खुद के एग्जिस्टेंस में क्वेश्चन कर देती है सीरीज, क्योंकि सीरीज में ऐसा बताया है कि पास्ट वो चला गया है, फ्यूचर अभी तक आया नहीं है, और प्रेजेंट जो है वो लगातार मुसलसल जा रहा है। क्योंकि हम बोल रहे जा रहे हैं ना, तो हम हैं कि नहीं? इसने मुझे भी घबराहट कर दी बता। हाँ तो यही हुआ मेरे साथ, हम हैं उसके ऊपर, क्राइम, मर्डर, थ्रिलर, सस्पेंस, और उमेश बिष्ट जी का डायरेक्शन जो पगलेट में अवार्ड जीते हैं इतने लोग, तो वो सब मिलके मैंने कहा ये क्या, ये करना है। और मेरा जो कैरेक्टर था, डिप्रेस साला आदमी, मेरे पीजी में रहे तो दूसरे दिन ही बाहर निकाल दूं उसे, इतना डिप्रेस, एंग्शियस, इतनी एंजाइटी है उसमें कि वो ठीक से बोल भी नहीं पाता है, वो अपने वर्ड्स भी क्लियरली नहीं बोलता है, वो बहुत तेज बोलता है, जल्दी देहरादून स्टाइल में बोलता है, और वो एक उसका बड़ा वैसा, मैंने ब्रेक किया है कुछ उसमें, मतलब एक्टिंग की जो रूल्स हैं उसी को मैंने ब्रेक किया, कि क्लियरली बोलना होता है, लोगों को समझ आए, फंबल ना करो, वो सब किया है मैंने इसमें। क्या बात है यार, वाह। और ये रिलीज हो चुकी है, हाँ जी5 पे आ चुकी है भाई। क्या बात है गाइस, हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्लीज